अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं 9th की फ़िज़िक्स का, और इस टॉपिक का नाम है मयरिंग लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक नंबर है 1.5 न्यू फिज़िक्स, 9th की न्यू फिज़िक्स का है ये है। और इसमें पहला टॉपिक है मीटर रूल। लफ्ज़ नाम से ही पता चल रहा है मीटर रूल। ये देखा ना, ये मीटर, तो मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और रूल का मतलब हो गया कि जिसका असूल है कि ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर रखता है। तो इसको बुक से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये करता क्या है। तो देखें जी, मेरे पास है 2 पॉइंट्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि ये एक पॉइंट ए और ये एक आ गया पॉइंट बी। तो ये ए और बी। अब होता क्या है, ये देखिए, ये मैंने रखा और मैंने इसको देखा ये यहाँ, ये देखें जी, ये 0 और ये क्या आ गया है हमारे पास 0 और ये आ गया 6 के सामने। इसका क्या मतलब है कि ये 6 क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। ये 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 दूसरा सेंटीमीटर, 2 से 3 तीसरा सेंटीमीटर, 3 से 4 चौथा सेंटीमीटर, 4 से 5 पाँचवा, और 5वें से ये छठा सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर का गैप है। इसका क्या मतलब है कि ये मुझे 2 पॉइंटों के दरमियान फासला बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा एक और मतलब आपको बताता हूँ। अब एक जो है आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, और दूसरा आदमी यहाँ खड़ा है। अब भी बताना कि ये कहाँ को इन दोनों के दरमियान कितना फासला है। तो मैंने इनके रेफरेंस पॉइंट्स लिए, तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ ये 4 पूरा हो गया और 5 से पहले है, 5 से ये पहले है, 4 पर पूरा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 और 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर पे है ये, यानी कि 4.5 पे है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गैप बन रहा है ये था हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये कितना बन रहा है 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर्स का फासला बने। यानी कि ये जो मीटर रूल होता है ये हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला या डिस्टेंस बताने वाले को हम क्या कहते हैं, जो है वो मीटर रूल कहते हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंट that is used to measure distance, डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं या गैप कह सकते हैं, प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बताने वाला आला जो होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान गैप बताने वाला, 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला बताने वाले आले को हम क्या कहते हैं, मीटर रूल। अब मीटर रूल मैं नाम से आपको बताया है कि 1 मीटर रूल 1 मीटर से निकला है। 1 मीटर का मतलब हैविंग 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो चूँकि ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये पूरा मीटर रूल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के 6, 6.5, 7 और होंगे तो ये बनेगा पूरा। इस तरह के 6 समथिंग होंगे, 6 और कुछ, तो फिर जाके 1 मीटर रूल बनेगा, 1 मीटर रूल बनेगा। तो इसमें तो 15 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, तो हम इसी की मदद से ही अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखिए, ये एक सीढ़ी है, देखो ना, ये एक सीढ़ी बनी हुई है। ये पहला स्टेप है 0 से 1, ये दूसरा स्टेप है 2, ये तीसरा स्टेप है 3, 3 से फिर 4। इसका क्या मतलब है, ये स्टेप बने हुए हैं। यानी कि अगर आपको एक बात बताऊँ, ये 1 मीटर की जो सीढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी में कितने स्टेप हैं, इस तरह के 100 स्टेप्स हैं, इस तरह के 100 स्टेप्स हैं, सेंटीमीटर 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 वाले, जो कि चलते चलते 1, 2, 3 सेंटीमीटर से चलते चलते इस तरह 100 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं, 100 सेंटीमीटर तक। लेकिन फिर आप अगर उस चीज़ को आप देख रहे हैं तो आप ये भी तो देखें ना, इनके दरमियान भी तो छोटे छोटे गैप हैं। इन छोटे गैप्स को क्या कहूँगा मैं,
इन छोटे गैप्स को मैं बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, ये मेरे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा का पूरा 1 मीटर रोल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है जी। इस 1 मीटर में अगर मैं छोटे छोटे गैप्स आपको दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक बनता है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये जो छोटे गैप्स हैं ये सेंटीमीटर वाले गैप्स हैं, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, जो कि 1 2 3 से चलते चलते 99 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वाली लाइन तक आते हैं। तो अगर मैं इस गैप को, ये जो 1 सेंटीमीटर वाला गैप है, इस गैप को अगर बड़ा करके आपको माइक्रोस्कोप की मदद से, या यानी कि आई मीन टू से कि बड़ा करके वजह करूं, तो ये इस तरह से बड़ा होके बनता है। यानी कि ये ज़ीरो वाला आ गया ना, ये ज़ीरो वाला पॉइंट आ गया, ये ज़ीरो वाला पॉइंट आ गया, और दूसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 वाला पॉइंट, ये 1 वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसके दरमियान 0 से 1 तक आने के लिए भी दरमियान में छोटे छोटे गैप्स हैं, छोटे छोटे गैप्स हैं, ये वाले गैप्स। इन गैप्स को मैं मिलीमीटर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मिलीमीटर। तो ये बात याद रखनी है कि ये पहला सेंटीमीटर है और इस सेंटीमीटर में भी 10 गैप हैं। इन 10 गैप को क्या कहते हैं? 10 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बात याद रखनी है कि 1 मीटर में हो गए 1 मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में हो गए 10 मिलीमीटर्स। यानी कि 1 मीटर लंबी जो सीढ़ी है, ये वाली लंबी सीढ़ी 1 मीटर की, इसमें हो जाएंगे 100 स्टेप्स, और उन 100 स्टेपों में मज़ीद जो गैप है उस गैप को भी 10 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये वाले छोटे छोटे स्टेप्स में, ये वाले छोटे छोटे स्टेप में, इनको क्या कहते हैं? मिलीमीटर वाले स्टेप। खैर, अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इनका गैप देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखूँ, तो ये मुझे पता चल रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसी गैप को यहाँ कर दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप बन रहा है 0 से 4 सेंटीमीटर है। अगर इसको मैं, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं इसी गैप को और कम करके यहाँ लेके आ जाऊँ, लें जी, यहाँ लेके आ गया हूँ यहाँ तक, तो आप ये देखिए ये कितना बनता है? 0 से 2 तो पूरे हो गए, और अब देखिए 2 और 2 के बाद 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पूरे हो गए, 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 4, और ये फिर आ गया 5 मिलीमीटर पे। यानी कि यहाँ तक फासला है 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर तक, जिसको मैं कह सकता हूँ 2.5 सेंटीमीटर्स भी, यानी कि ये फासला बनता है। अच्छा, अगर मैं इसको पॉइंट को और करीब लेके आ जाऊँ, इसी पॉइंट के और करीब लेके आ जाऊँ, यहाँ लेके आ जाऊँ, यानी कि मैं इसको यहाँ लेके आ गया हूँ, तो अब ये कितना बन गया? 0 से 1, 1 से आगे नहीं है, तो ये 1 पूरे पे है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये बीच में ये वाला गैप आया हुआ है, 10 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हुआ है। अब अगर इसको मैं और करीब लेके आऊँ, लाइक दिस, अगर इसको मैं और करीब लेके आता हूँ, यहाँ लेके आ जाता हूँ, अब दो देखें, तो ये पूरा सेंटीमीटर नहीं है, वो सेंटीमीटर से पहले है, तो ये क्या आ जाएगा? 0, और ये 1 मिलीमीटर, और ये 2 मिलीमीटर, और ये 3 मिलीमीटर के सामने है इस वक्त ये 3 मिलीमीटर के सामने है। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 के सामने है, यानी कि ये 3 मिलीमीटर गैप है। अभी इन दो लाइनों के दरमियान जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो कितना है? 3 मिलीमीटर। अब अगर मैं इसको और करीब लेके आऊँ, इन लाइंस को मैं और करीब लेके आता हूँ, लाइक दिस, ये एक में लाइन आ गई, इस लाइन को मैं और करीब लेके आ गया हूँ यहाँ। अब आप देखें ये कहाँ है? ये लाइन आ गई है 0 के सामने, और ये जो ऊपर वाली साथ ये जो छोटी लाइन लगाई है ये 1 मिलीमीटर के सामने है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो फासला है इन दोनों लाइनों के दरमियान, इन दोनों लाइनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है? वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। इससे कम मैं इनको अब करीब नहीं ला सकता, और अगर मैं लेके आऊँ भी तो इसकी मदद से मैं पैमाइश नहीं कर सकूँगा।
इसकी मदद से पैमाइश नहीं हो सकेगी। 0 के बाद 1 ही पैमाइश हो सकता है, यानी कि 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश आप कर सकते हैं। इससे कम की पैमाइश आप इसकी मदद से नहीं कर सकते। यानी कि अब ये वाला जो स्केल है इस काबिल नहीं है, जैसे कि पेंसिल है, ये सिक्का अब इस काबिल नहीं है कि वो इससे ज़्यादा बारीक लिख सके। इसी तरह ये जो स्केल है इससे ज़्यादा बारीक या इससे ज़्यादा मज़ीद इनके करीब होने पर नाप नहीं सकता। इनकी जो कराबत है, यानी कि इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान जो कम से कम गैप है वो 1 मिलीमीटर है इस वक्त। तो 1 मिलीमीटर से अगर और ये करीब होंगे तो ये स्केल इसको नहीं नाप सकेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर ये दोनों लाइनें और भी करीब आती हैं तो ये स्केल इसको नहीं नाप सकता। ज़्यादा इसने कहाँ नापा? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के बाद ये जो स्केल था मीटर रूल इज़ नॉट कैपेबल टू measure more accurately less than 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर से ये ज़्यादा नहीं नाप सकता मीटर रूल इस वक्त। यानी कि मीटर रूल इससे मुझे पता चला, ये जब मैंने 2 लाइनें आपको सामने बनाई हैं तो इससे पता चला कि मीटर रूल इससे कम की पैमाइश नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है कि अब मीटर रूल इस काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो 1 मिलीमीटर से लेस यानी कि कम नाप सके यहाँ। तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ वो थक गया है, अब उसकी कैपेबिलिटी नहीं रही है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 मिलीमीटर से भी मज़ीद ये और करीब एक दूसरे आए, तो वो वाला ये पैमाइश या वो वाला फासला ये मालूम नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मिलीमीटर जो है वो उसका आखिरी हद है जो ये नापता है मीटर रूल। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, 1 मिलीमीटर इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। लें जी, लो जी, ये बात अब आपने याद रखनी है कि 1 मीटर जो मीटर रूल होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है, यानी कि जो सबसे कम पैमाइश ये कर सकता है, वो क्या होती है? वो 1 मिलीमीटर है। इससे कम की पैमाइश वो नहीं कर सकता। तो आज हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा है और इसके बारे में जाना है। तो इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं जो कि हम करेंगे। तो ये देखिए, उसने कहा कि मीटर रूल इज़ जनरली measured यूजिंग a मीटर रूल इन लेबॉरेटरी। लेंथ जो है आम तौर पर हम नापते हैं मीटर रूल की मदद से लेबॉरेटरी में, और सबसे कम पैमाइश जो होती है मीटर रूल पर वो 1 मिलीमीटर है, अभी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा वो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि आप ले सकते हैं, द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन विच विद द मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज़ नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। वही बात आ गई कि 1 मिलीमीटर से मज़ीद कम अगर वो 2 लाइनें हो रही थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, तो वो उसका ये फ़ासला मालूम नहीं कर सकता, ये एबिलिटी नहीं रखता, तो वो उसका लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी आले की सबसे कम पैमाइश जो वो कर सकता है उससे ज़्यादा वो ना कर सके, जहाँ उसकी आखिरी हद हो, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आगे, टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज़ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स ज़ीरो कंसाइड विद द वन एज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना है, तो मैंने 0 वाले को इस पहले पॉइंट के आगे रख दिया और जो दूसरे को जहाँ रखना था वहाँ। अब जहाँ दूसरा पॉइंट ख़त्म हो रहा है वो वाली लाइन के सामने आप इसको कंसाइड करके देखें, जिससे वो टकरा रहा है वहाँ तक वो पैमाइश है। तो यही हमने सारा कुछ किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मीटर रूल जो है वो क्या रखता है, 1 मीटर रूल कितना लंबा होता है? 1 मीटर लंबा होता है। और उस 1 मीटर में वो कितने स्टेप्स आगे चढ़ता है? 100 स्टेप्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 100 स्टेप होते हैं 1 मीटर के लिए। और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटे स्टेप हैं इनके अपने मज़ीद छोटे स्टेप हैं, ये वाले इनके दरमियान अपने मज़ीद छोटे स्टेप हैं, ये वाले। ये 4 से 5 के दरमियान छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, 4 से 5 प्याने में छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं। इन छोटी लाइनों को हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये 5 मिलीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर 6
4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यूँ आज हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आप बताएंगे कि वो मीटर रूल है। व्हाट आर द मेजरमेंट्स कैन बी टेकन बाय मीटर रूल, तो आप बताएंगे कि मीटर रूल की वजह से आप मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में लंबाइयाँ मालूम कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, तो आप कहेंगे कि लीस्ट काउंट ऐसी पैमाइश को कहते हैं जो कोई भी आला अपनी कम से कम एबिलिटी में कर सकता है। फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ जो है वो मीटर रूल, तो आप बताएंगे द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। इसी तरह यानी कि ये इस तरह के अलग अलग सवाल हैं। तो होप्स हो कि आपको हमारा लेक्चर, हमारा टॉपिक समझ आया है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और होप्स हो कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।